अभिषेक झा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं क्योंकि आरोप काफी कुछ जीतन राम मांझी ने लगाए हैं। एक तो ये उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनके सुझावों को नहीं मानते। बहुत कुछ कहा है, हमने तो फिर भी काफी बयान चलाने की कोशिश की, लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा बयान है। नीतीश कुमार सुझाव नहीं मानते, शराब को लेकर, बालू को लेकर हमने जब भी कोई बात कही है उसको अनसुना कर दिया गया। मुख्यमंत्री बनाने का आप लोग बार बार जो ये दुहाई देते हैं कि सीएम बनाया गया उनको, उस पर उन्होंने कहा कि सीएम बनाया गया तो सीएम से हटाया क्यों गया, जरा इसका भी जवाब दे दिया जाए कि उसके लिए तमाम संवैधानिक परंपराओं को दरकिनार कर दिया गया। तो बहुत आरोप हैं, आप इसका जवाब दें। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, हम व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करते हैं। अब जरा सियासी मुद्दों पर चले आते हैं। जीतन राम मांझी जी को इतनी देर लग गई इन बातों को समझने में, अभी लंबे समय से अपने ही बयानों से खुद ही कंफ्यूज होने का जो दावा वो पेश करते हैं बिहार की जनता के सामने है। कई मंचों पर कसम खाते रहे कि हम राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। जीतन राम मांझी जी ने जब से अपनी पार्टी बनाई है तब से कितनी बार खेमे बदले हैं, किस तरह के कंफ्यूजन में खेमे बदले हैं, वो सबके सामने है। जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये जनता के सामने है। कोई उनके फेस वैल्यू पर जेडीयू चुनाव लड़कर जीत कर नहीं आई थी कि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और अगर इतनी ही तकलीफ थी उनको नीतीश कुमार जी से, तो बार बार चिल्लाकर क्यों कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं? सच्चाई तो यही है कि जब आज भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने हमारी कसम बचा ली, उसके लिए धन्यवाद। कौन बात था? वो धन्यवाद दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मेरी कसम बचा ली, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं नीतीश कुमार नहीं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मेरे सामने प्रस्ताव रख दिया कि या तो आप शामिल होइए नहीं तो जाइए, तो मेरी कसम भी बच गई, मैं हट गया फिर। हाँ, जब पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना होता है ना, और कहीं और जाने का मन होता है, दिल कहीं और होता है, दल कहीं और होता है, तभी इस तरह की बातें सामने आती हैं। हम तो बड़ा सम्मान करते हैं उनका, पूछना चाहते हैं उनसे कि किनकी गोद में जाकर बैठेंगे जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन के समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, बाबू जगजीवन राम का अपमान किया, उनके नाम पर चल रही छात्रावास योजना का नाम ये तो अब आपसे तो कोई लेना देना नहीं है ना। जाकर बैठेंगे जो एक से लेकर आज जाएंगे, जब आपके पास नहीं है तो अब किसी के पास जाएं। सवाल ये उठता है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कह दिए कि दुकान, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि भाई खरीद फरोख्त में विश्वास करते हैं और हम बिकने वालों में से नहीं है कि हम बिक जाएंगे पैसे से। भाई आपके अध्यक्ष ने कहा कि वो छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं। मैं जवाब दे, नहीं मैं जवाब देता हूं। नहीं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है, मैं जवाब देता हूं। जब तक जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे बिहार प्रदेश में, तब तक वो कहीं चर्चा में नहीं होते थे। मुख्यमंत्री जी ने उन पर भरोसा किया, भरोसे को किस तरह से उन्होंने तोड़ा वो भी सबके सामने है। मुख्यमंत्री जी ने दोबारा मौका दिया होगा, आप सबको वो दौर याद होगा जब महागठबंधन से बुरी तरीके से अपमानित होकर दो दल निकले थे। जीतन राम मांझी जी का दल, बीच वाला तो आपने बीच वाला तो गायब कर दिया। मांझी जी को अभिषेक झा आपने बीच वाला गायब कर दिया, जेडीयू ने। नहीं, आपने बीच वाला गायब कर दिया। आपने अभी कहा ना कि भरोसा करके सीएम बनाया, तो क्या रबर स्टाम्प सीएम बनाया? आपके हिसाब से नहीं, रबर स्टाम्प सीएम बनाया, नहीं, रबर स्टाम्प सीएम बनाया कि बस हमने बनाया और जब 5 महीने बाद कहते हट जाओ तो हट जाओ। राजनीति में लोग अपने हिसाब से नहीं, वाह वाह वाह, राजनीति में लोग अपने हिसाब से पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं। जीतन राम मांझी जी को मौका दिया, आगे स्टीयरिंग सीट पर बैठाया और अपने मन से स्टीयरिंग वो चलाने लगे और बुरा चलाने लगे। जीतन राम मांझी जी ने साबित किया कि वो उस पद को सुशोभित नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्होंने रास्ता अलग कर लिया, क्या हुआ? अभिषेक झा बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी उस पद को सुशोभित करने के लिए डिजर्व नहीं करते थे, आप ये कह रहे हैं? भाई तभी इस तरह की बात नहीं हुई, गलत बात। जब लोकसभा चुनाव आप हार जाते हैं, उसके बाद आप सीएम बना देते हैं और उसके बाद फिर आपको नया गठबंधन करना होता है, तो आप कहते हैं कि नहीं आप हट जाइए सीएम, और आपने आरोप लगा दिया कि नहीं जीतन राम मांझी डिजर्व नहीं करते थे उस पोस्ट के लिए। अरे गठबंधन उनको तय नहीं करना था। अभिषेक जी, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ, इस तरह आप सवाल एक बार पूरा नहीं, तो आप ये आरोप नहीं, तो आप किसी व्यक्ति को आप जिसको सीएम बनाएंगे उसको कल होके कह देंगे कि वो डिजर्व नहीं करते थे सीएम के लिए। मेरी मर्जी। अरे भाई, आप ही को चैनल ने मौका दिया है आज डिबेट कराने का, और डिबेट की दिशा मोड़कर आप कहीं और ले जाएं तो चैनल क्या कहेगा? वाह, नहीं, जबरदस्त। वो हमारी चिंता आप क्यों करते हैं? जब मैं बैठता हूं तो चैनल मुझे सवाल नहीं दे रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं सवाल लिख कर नहीं आता।
लेकिन आप यहां पर बैठकर ये कह रहे हैं कि सीएम पद के लिए डिजर्व नहीं करते थे। नीतीश कुमार इतने अदूरदर्शी व्यक्ति थे कि किसी को भी सीएम बना दिया, रबर स्टाम्प। आप अभिषेक नहीं, मुझे बताइए ना पहले, नीतीश कुमार दूरदर्शी थे कि अदूरदर्शी थे? नीतीश कुमार की समझ खराब थी कि अच्छी थी? बेसलेस बातें नहीं। बेसलेस बातें कैसे आपको लग रही हैं? नीतीश कुमार क्या इतने अपरिपक्व थे राजनीति में? बेसलेस बात, आपकी जो बात है वो बेसलेस है। आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके नेता अपरिपक्व साबित हो रहे हैं। अगर मानते हैं कि जितना हर बार वो फैसला करेंगे और कहीं गलती से कर लिया फैसला, गलती से फैसला करते हैं नीतीश कुमार। गलती से कर लिया? अगर कोई फैसला किया है और फैसला अगर भाई साहब, महागठबंधन में जाना उनकी गलती थी, फिर एनडीए में आना गलती थी, फिर महागठबंधन में चले गए, को चेंज किया है, हर बार गलत करते रहे, फैसले अब सीएम बनाकर भी गलत कर दिया। हमने फैसले को चेंज किया है। नहीं, हमने फैसले को चेंज किया है अभिषेक जी, हमने फैसले को चेंज किया है। ये और बहुत आगे भी ये आपत्तिजनक है कि आप प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करते थे सीएम पद को। अरे तो क्या हो गया इसमें? आखिर जो घटनाक्रम हुआ, हम क्या कह दे कि जीतन राम मांझी जी इतने पॉपुलर नेता थे कि 2014 में उनके चेहरे पर विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, कहिए, लेकिन पहली बार जनता दल कैसे कह देंगे कि वो डिजर्व नहीं करते थे? सत्ता में आई थी, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब क्या कह दें हम क्या कर दें? उनका महिमा मंडन कर दे। आप महिमा मंडन मत करिए, लेकिन आप अपमानित भी मत करिए ना किसी को। आज वो अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं, फैसला ले, नहीं फैसला लेना चाहते हैं, फैसला ले। ठीक है, मैं रोका है। अब वो आते हैं तो अगर उनके प्रतिनिधि आएंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि भाई क्यों आपको लग रहा है कि वो डिजर्व नहीं करते थे? ये तो अजीब सी बात आपने कर दी। विनोद शर्मा जी, नहीं तो इतनी देर क्यों कर दी? मेहरबान आते आते तो कह रहे हैं कि हम कर दी इतने वर्षों, तो कह रहे हैं कि हम जो फैसले किए थे सीएम रहते हुए, हम चाहते थे कि नीतीश कुमार उसको पूरा करें, इसलिए समर्थन दे रहे थे, वो ये कह रहे हैं। नहीं, वाह, नहीं, सुन लीजिए, मैं समझा देता हूं। जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बातें शुरू होती हैं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर ही अंत होती हैं, वहां राजनीतिक और ये सामाजिक चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक है, श्याम सुंदर जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? स्टैंड और एजेंडा चेंज करना उनको मुबारक है।